तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई या कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग एई जेईई की तैयारी जब आप करते हो तो आपको कौन सा बेस्ट पीवाईक्यू होना चाहिए बुक आपके पास, या जो बुक अवेलेबल है मार्केट में उसके बीच में क्या क्या कंपैरिजन है, क्या क्या चीजें उसमें फर्क है, उसमें वो सारी चीजें आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नौकरी नेटवर्क चैनल। चले आज के टॉपिक के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के वीडियो में आपको बता दूं कि चार कैटेगरी, मतलब चार बुक्स को मैं इस कैटेगरी में रखा हुआ हूं जो पीवाईक्यू के लिए बेस्ट बुक्स हैं अभी एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई की आप तैयारी कर रहे हो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो इन सब बुक्स को फॉलो कर सकते हो। और इसी के ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जो भी अदर अदर आपके ब्रांचेस हैं उनके लिए भी ये सेम बुक्स अवेलेबल होती है। तो उसमें आप अपने अपने ब्रांचेस के हिसाब से भी ये चीज़ देख सकते हैं। और अगर किसी को हिंदी इंग्लिश की भी अगर डाउट है, हिंदी में अगर चाहिए किसी को या इंग्लिश में चाहिए, तो वैसे इंग्लिश और में तो सारे ही अवेलेबल है, बट हिंदी के लिए भी अगर आपको कोई ऑप्शन चाहिए तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहला बुक है हमारा आईएएस मास्टर का, जिसके आपको 2 वॉल्यूम्स मिलते हैं। आईएएस मास्टर का एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग करके ये बुक आता है। हर साल इसका अपग्रेडेड वर्जन आता है। इस साल 2026 का वर्जन आया है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो अपडेट फॉर्म में मिलता है। तो आपको जो भी चीज़ लेना है वो नया बुक ही लेना है, क्योंकि प्राइजेस तो ऑब्वियसली सेम ही रहता है, और लेकिन आपको कंटेंट जो है वो अपडेटेड मिलता है। इसलिए मैं इस वीडियो के नीचे आपको पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिकली इसका लिंक अटैच कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। और अमेजोन में बेसिकली अभी सबसे लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबल है ये चीज़। बाकी अदर जगह पे अगर देखोगे तो इससे प्राइसेस ज़्यादा ही हैं। और अमेजोन में आप जाके देखना तो बहुत सारे मतलब वर्जन्स अवेलेबल हैं, जैसे 2025 का भी, 2024 का भी अवेलेबल है वहाँ पे। तो आपको लिंक से जा करके तुरंत आप देख लेना, वहाँ पे आपको 2026 का लेटेस्ट वर्जन में अटैच कर दूंगा सारे ही बुक्स के लिए। तो सबसे पहले आईएएस मास्टर की अगर बात करें तो 2 वॉल्यूम्स बेसिकली इसमें आते हैं। अगर इसमें मैं बात करूं तो डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है आपका, और एग्जाम ओरिएंटेड पूरे इसमें आपको तैयारी होती है। जैसे कि एसएससी का बेसिकली आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी जेई का, तो इसमें एसएससी के सारे ही मतलब जो 2004 से लेकर के अभी तक 2025-26 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस थे, रिपीटेड क्वेश्चंस को हटा करके जितने भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे उनको इसमें मेंशन किया गया है, रखा गया है। तो इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी हो जाती है, और सॉल्यूशंस भी काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे। और मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं इसके सॉल्यूशन। बहुत एरर फ्री रहता है, बहुत ही लेस एरर रहते हैं, एकदम माइनर लेवल के एरर्स होंगे। मैं तो अभी तक देखा भी नहीं हूँ इसमें कि कोई एरर भी है करके। ठीक है, हो सकता है माइनर लेवल पे छोटे मोटे एरर्स तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, बट मेजर एरर्स तो मेरे को अभी तक नहीं मिले इसमें। नेक्स्ट अगर देखें तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू इसमें मिलता है। जिस टॉपिक का आप थ्योरी पढ़ रहे हो उस टॉपिक का आपको पीवाईक्यू लगाना है, तो बेसिकली टॉपिक कवर करके इसमें आओ और टॉपिक वाइज चूज करो और उसका पीवाईक्यू लगाते चले जाओ। ठीक है, तो रिवीजन वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। जैसे आपको पर्टिकुलरली कोई एक टॉपिक का, जैसे कि आप रिवाइज कर रहे हो एक कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक का रिवाइज कर रहे हो, तो उसके पीवाईक्यूज आप तुरंत जाओगे, टॉपिक सर्च करोगे, देन टॉपिक सर्च करने के बाद आपको वहां से आप रिवाइज कर सकते हो क्वेश्चंस को भी। बेस्ट सॉल्यूशंस अभी जितने भी 4 बुक मैं बताऊंगा उनमें बेस्ट सॉल्यूशंस इसमें ही प्रोवाइडेड है। चाहे वो एरर फ्रीनेस की बात करूं मैं, या कि उसके जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है, दोनों ही चीज बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर प्राइस रेंज की बात करूं तो मीडियम टू एक्सपेंसिव लेवल पे आता है ये, ज़्यादा ही चीप भी नहीं है और ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो मीडियम टू एक्सपेंसिव कह सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव तो हालांकि है, क्योंकि 1450 रुपीज़ का ये आपको प्राइस पड़ता है अभी दोनों वॉल्यूम को मिला करके। ठीक है, उसके बाद देखो तो क्वालिटी इस बुक की बहुत बहुत सुपीरियर लेवल की क्वालिटी रहती है। पेपर वेपर बहुत अच्छे रहते हैं इसके, और कंटेंट्स भी बहुत अच्छे से मेंशन, मतलब कोई भी चीज़ में जैसे कि अल्फाबेट्स वगैरह में कोई दिक्कत आता है, जैसे कई लोगों के प्रिंटिंग में बहुत क्वालिटी वगैरह अगर कम रहता है, जैसे वाईसीटी का रहता है उनमें क्वालिटीज कम रहती है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत क्रिस्प क्वालिटी में प्रिंटिंग हुआ है, और पेपर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये किसके लिए अगर सूटेड है तो मैं बताऊं, ये बिगनर्स हो या एक्सपीरियंस्ड हो, दोनों के लिए ही ये बुक बेस्ट है मेरे हिसाब से। क्योंकि बिगनर्स हो उनको सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो तो टॉपिक वाइज वो लोग कवर कर सकते हैं। तो दोनों ही लोगों के लिए, और एग्जाम ओरिएंटेड अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों ही, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, दोनों के लिए ही ये चीज फिट बैठ जाता है। ठीक है, और इसकी अगर मैं देखूं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का ये जो कंटेंट्स हैं उसके बारे में बता देता हूं। तो देख लो, जो वॉल्यूम 1 है ना उसमें आपके ये सारे, सॉरी ये वाला वॉल्यूम 1 है, ये सारे 5 आपके चैप्टर्स मिल जाएंगे। ये सारे चैप्टर आपको वॉल्यूम 1 में कवर हो जाता है। फिर वॉल्यूम 2 आप लोगे तो वॉल्यूम 2 में ये सारे चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों वॉल्यूम को मिला के ये सारे पूरे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे बेसिकली।
और अगर मैं देखूं ये चीज़ आपका रियल पीडीएफ का एक इमेज है, तो उसमें अगर देखें तो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन कैसे दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस मेंशन है, क्वेश्चन के नीचे आपके ऑप्शन दिया और यहाँ पे ही इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे ही मेंशन किया हुआ है आपके मतलब क्वेश्चन के जस्ट नीचे में। बाकी सब बुक्स में ऐसा नहीं है, उसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको ऑन द स्पॉट मतलब आंसर क्विकली आप चेक कर सकते हो। आप वो ज़्यादा पेज नहीं पलटाना है कि लास्ट में पेज में नहीं जाना है, तुरंत आपको जैसे ही आपने इसको टिक किया या आपको मतलब कवर किए इस क्वेश्चन को, देन उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन तुरंत ही नीचे देख सकते हो। बहुत ईजी हैंडी हो जाता है ये चीज़, क्योंकि क्या बोलते हैं आपको ज़्यादा हैसल फ्री, मतलब कुल मिला के कहना चाहिए हैसल फ्री हो जाता है ये, ज़्यादा पेजेस पढ़ इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होते इस चीज़ से। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी है इसकी। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट इज योर मेड इजी का। ठीक है, मेड इजी का जो पीवाईक्यू आता है आप सबको पता ही होगा एसएससी जेई के लिए, तो ये वाला अगर मैं देखूं तो इसका प्राइस रेंज है 1300 रुपए के आसपास आता है ना, मेड इजी का जो पीवाईक्यू बुक है। और इसकी क्वालिटी अगर देखें तो सेम क्वालिटी का ही है, जो आईएएस मास्टर है उसके ही लेवल ऑफ क्वालिटी इसमें भी मैच हो जाता है। ज़्यादा कोई बुराई नहीं है, ना कंटेंट में मतलब बेकार है, ना ही इसका पेपर क्वालिटी बेकार है, दोनों ही बहुत सुपीरियर अच्छे लेवल के। टॉपिक वाइज इसमें भी आपका कवर हो जाता है, सोल्यूशंस इसमें भी दिए हुए हैं, और सोल्यूशंस का देने का तरीका डिफरेंट है, वो आपको नीचे पीडीएफ के थ्रू बताता हूँ। और उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो आंसर्स जो हैं ये इसमें थोड़े से लेस डिटेल्ड फॉर्म में है, अगर आईएएस मास्टर से कंपेयर करें ना तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इसमें डिटेल सॉल्यूशन कम मिलेगा आपको। ठीक है, प्राइस रेंज की बात करूं तो वही आपका मीडियम टू हाई लेवल ऑफ रेंज में चले जाएगा ये भी, क्योंकि 1300 का है, ऑलमोस्ट 150 रुपये बस महंगा है शायद आईएएस मास्टर से, तो उसी रेंज में आता है, थोड़ा सा ये ज़्यादा अफोर्डेबल है आईएएस मास्टर से। ठीक है, बेटर फॉर एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें जो आंसर्स है ना उसके डिटेल्ड फॉर्म में कम लिखा हुआ है, तो जिन लोग एक्सपीरियंस रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, उन लोग वैसे ही पढ़े रहते हैं पहले भी, तो उनको मतलब जो टू द पॉइंट चीज़ें रहती है वो जान लेते हैं, टू द पॉइंट सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद उनका हो जाता है। बट जो बिगनर्स होते हैं उनको क्या है, थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए रहता है, ताकि उनको ब्रीफली उसका नॉलेज हो पाए, थोड़ा सा अच्छे से उनको समझ आए ये चीज़ क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं आंसर्स में, ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा बेटर होता है बिगनर्स को आईएएस मास्टर में, वो उनके लिए आईएएस मास्टर ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए तो ये जो आपका मेड इजी का है वो आप ले सकते हो। ठीक है, ये रियल एग्जांपल अगर मैं देखूं पीडीएफ का तो वो ये देख लेते हैं, इस टाइप का आपका दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें क्या है, आपका क्वेश्चंस मेंशन्ड है, एक लाइन से पूरा क्वेश्चन मेंशन है, फिर उसके बाद जब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, जैसे ये ब्रिक्स का आपका दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ब्रिक्स टॉपिक का है, तो ब्रिक्स के सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद, आपका एक सॉल्यूशन सेक्शन आता है, वहां पे आपके सॉल्यूशन सारे दिए हुए हैं। तो ये जो आपका आईएएस मास्टर था उससे कैसे डिफरेंट है, आईएएस मास्टर में आपके जस्ट नीचे में आपको जैसे ही आपके क्वेश्चन है उसके जस्ट नीचे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहले पूरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और उसके बाद जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको एक सोल्यूशन का पूरा पेजेस मिलेंगे, वहां पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले जैसे ही आप अगर इस क्वेश्चन में लेट सपोज आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है 1.8 का सोल्यूशन देखना है, तो आपको पहले 1.8 का पूरा मतलब आप कर लोगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट 2-3 पेज पलटाओगे, तो जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट होगा तो सोल्यूशन सेक्शन आता है, वहां जाके आपको देखना पड़ता है। थोड़ा सा हैसल फ्री नहीं है ये, क्योंकि आप तुरंत नीचे देखने, मेरे को वो तो पर्सनली नीचे जब रहता है वो ज्यादा अच्छा लगता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वहां पे ही सोल्यूशन रहता है वो पसंद नहीं आता, तो उनके लिए ये चीज़ बेटर है कि वो लोग अपना पहले पूरा अटेम्प्ट कर लें एमसीक्यूज, देन उसके बाद फिर आगे पेज में जा करके अपना सोल्यूशन चेकआउट कर लें। तो उनके लिए ये हुआ है, ये सेक्शन अलग है, मतलब सोल्यूशन का सेक्शन अलग है और क्वेश्चन का सेक्शन अलग है, इसमें सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है, ये बेसिकली डिफरेंस है। बाकी रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम, और थोड़े से एक्सप्लेनेशन इसमें कम है आईएएस मास्टर से। ठीक है, बाकी क्वालिटी वगैरह सब अच्छा है, हैंडीनेस भी ऑलमोस्ट दोनों ही मोटे बुक आते हैं, आईएएस मास्टर भी मोटा रहता है, मेड इजी उससे थोड़ा सा पतला रहता है, मतलब पतला तो नहीं बोलूंगा लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहता है आईएएस मास्टर से। ठीक है, ये दो बुक्स हो गए आपके सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट आपका कवर करते हैं, नेक्स्ट इज योर यूथ कंपटीशन, सबका फेवरेट बुक अगर मैं देखूं तो, क्योंकि ये इसलिए फेवरेट है सब लोगों का क्योंकि इसमें नंबर ऑफ या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी तो नहीं बोलूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। वैरायटीज जो सब में है उसमें भी था, आईएएस मास्टर में, मेड इजी में उतने ही वैरायटीज रहते हैं, बस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। उसका रीजन मैं बता देता हूँ, इसमें क्या होता है, जो स्टेट के एई जेई एग्जाम होते हैं ना
उनके क्वेश्चंस हो गए, पीएसयू के क्वेश्चंस हो गए, या गेट के भी कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्वेश्चंस को भी उठा करके इसमें ऐड कर दिए रहते हैं। इसलिए इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या है, जो क्वांटिटी है क्वेश्चंस की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हालाँकि इसकी एक जो प्रॉब्लम है, जो सारे मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसकी क्वालिटी बहुत बेकार रहती है। सारे ही यूथ कॉम्पिटिशन बुक्स की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं रहती, तो इसमें भी वही चीज़ फॉलो होता है। इसकी भी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, पेजेस की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अगर मैं देखूँ तो बाकी से दोनों जो ऊपर के थे उनके उनकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम लेवल की है इसके कंपैरेटिवली। ये बहुत ही चीप फील होता है क्वालिटी वाइज, ठीक है। बट इसमें जो प्रोज है वो देख लो, मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जितने भी बुक्स में इसमें कवर कर रहा हूं ना पीवाईक्यू के, उन बुक्स में सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो आपको इसके वाईसीटी के ही बुक में ही सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और कवर ये जो मैं आपको बताया स्टेट एजेई के भी क्वेश्चंस इसमें मिल जाते हैं। देन ये जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिलेगा, ये जो वाईसीटी का है, अगर आपको हिंदी में कुछ लोग पढ़ते हैं उनको हिंदी में जैसे कि चाहिए रहता है, तो हिंदी में भी सेम चीज अवेलेबल है। आपका यूथ कंपटीशन का एग्जाम फिंगरप्रिंट नाम से आता है, और इंग्लिश में आपका है ही है, दोनों चीज में मतलब आपको दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो जाएगा। एक और इसमें दिक्कत है, वो क्या है, इसमें मल्टीपल एरर्स मेरे को मिले हैं। इसको मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं ऐसा जिन लोगों ने इसमें क्या बोलते हैं मल्टीपल एरर्स देखा गया है, तो वही चीज इसका एक थोड़ा सा मतलब एक वो पॉइंट हो जाता है, थोड़ा कॉन्स हो जाता है कि क्या बोलते हैं इसमें एरर्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। प्राइस की बात करूं तो प्राइस बहुत हाई रखा गया है इन्होंने। मेरे को इसलिए हाई लगता है क्योंकि एक तो 1800 रुपए का है, ऊपर से क्वालिटी और पेजेस भी अच्छे नहीं है। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है, समझ आता है, बट क्वालिटी भी बेटर होनी चाहिए थी पेजेस की, उस हिसाब से बहुत ज्यादा मतलब प्राइस है। ये जिसका वॉल्यूम 1 है ना, जो ये शायद 950 रुपीज का आता है, और वॉल्यूम 2 आपका 850 रुपीज कुछ का आता है, तो दोनों दोनों मिला करके अगर आप लोगे तो 1800 रुपए के आसपास का मिलता है। इसमें भी लेटेस्ट वर्जन अभी जो आए हैं वो ही परचेस करना, जो पुराने वर्जन है वो अपडेटेड नहीं रहते हैं, उसमें और ज्यादा एरर्स आपको मिलेंगे। नए वाले में थोड़े एरर्स कम करते हैं, तो जो लिंक में अटैच किया हूं वो एकदम लेटेस्ट वर्जन है, वहां से जाके ही आप इसको करना, क्योंकि आप अगर पुराना वाला वर्जन ले लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं होने वाला है, आपको क्या बोलते हैं फालतू का ज्यादा एरर्स मिलेगा उसमें, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसका मैं एक पीडीएफ का एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें के वॉल्यूम 1 में देखो ये सारे चैप्टर्स आपके कवर होते हैं, आप पढ़ लेना इसका स्क्रीनशॉट लेके। अगर आपको जैसे कि इस टाइप मतलब इस चैप्टर्स को आप पहले कवर कर रहे हो तो वॉल्यूम 1 ही बस ले लो, बाद में वॉल्यूम 2 ले लेना, या वॉल्यूम 2 के अगर इन चैप्टर्स को आप पहले कवर कर रहे हो तो पहले वॉल्यूम 2 ले लो, बाद में वॉल्यूम 1 ले सकते हो। इसको अलग अलग ही मिलता है, ये ऐसे कंबाइन होके तो नहीं है अभी अमेजोन में, अलग अलग ही मिल रहे हैं, तो आप सेपरेटली लोगे तो आप एक एक करके भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 850 का एक है और एक 950 का है, तो आप उस हिसाब से देख लेना इसमें किस मतलब किस टाइप का आपको लेना है, कौन सा वॉल्यूम पहले लेना है या एक साथ लेना है, जैसा भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस के नीचे ही एक्सप्लेनेशन मिलता है, जैसे कि आपका आईएएस मास्टर में था, और एक्सप्लेनेशन में बस वही चीज़ मैं बताया कि इसमें थोड़े एरर्स ज़्यादा हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन मतलब ठीक ठाक डिटेल में ही दिया रहता है, इसमें भी कोई कम डिटेल नहीं रहता, अच्छा खासा डिटेल में ही एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ों के रहते हैं। जैसे कि ये देख लो, सारे चीज़ों के एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, और उसके एग्जाम में कौन कौन से एग्जामों में पूछा गया है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से मेंशन की होती है, तो बुक तो अच्छा रहता है, बस कुछ कुछ चीज़ें जो कौन से इसके रिमूव कर देंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड बुक। वो है हमारा नेक्स्ट बुक, गुप्ता एंड गुप्ता का पीवाईक्यू बुक जो आता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आप देख लो कि आपको कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलते इस बुक में। इस बुक में आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। सॉल्यूशंस के लिए आपको बहुत सारे अदर रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जहां से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। हालांकि अगर आपको नहीं कहीं पे मिल रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पे भी मैंने इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ पूरा प्रोवाइड करके रखा है, वहां से अगर आप इसको सॉल्यूशन को देखना चाहो तो वहां से देख सकते हो उस पीडीएफ के थ्रू। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू नहीं होता है ये, ठीक है। इसमें मिक्स्ड फॉर्म में पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे कि ये आपका पर्टिकुलरली सर्वेइंग का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सर्वेइंग का एक चैप्टर है, तो वहाँ क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 200-300 जितने भी क्वेश्चन है वो सब मिक्स्ड फॉर्म में दिया है, कोई भी टॉपिक का नहीं है, कोई भी आगे पीछे टॉपिक में मेंशन करके दिया हुआ है। बस एक चीज इसमें अच्छी है कि जो आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक के क्वेश्चन का पूरा बेहतरीन मतलब मिक्सचर मिलेगा इस चीज में, तो वही मैंने लिखा हुआ है, देख लो। पहले सबसे पहले रेट की बात करूं तो 515 रुपए का इसका रेट है, बजट फ्रेंडली कैटेगरी में आता है, ज्यादा रेट इसकी हाई नहीं है, तो आप कंसीडर कर ही सकते हो इसको। और इस बुक को तो बेसिकली हर एक एस्पिरेंट को लेना चाहिए, बस एक कॉम्बो बना करके लेना चाहिए। वो कॉम्बो में आपको बताऊंगा, कोई भी बुक कहना चाहिए, जो भी मैं आपको प्रीवियस बुक भी बताया हूँ, प्रीवियस बुक्स भी बताया हूँ, उनको भी आप
कंबाइन करोगे जब दूसरे बुक्स के साथ, जैसे कि एक मैं कॉम्बो बताऊंगा, तब आपका बेस्ट आपका आउटपुट निकल के आएगा पीवाईक्यू सेक्शन के लिए। और अगर आप कंबाइन नहीं करोगे तो बेसिकली आपका पीवाईक्यू सेक्शन ठीक से कंपाइल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो और एक और चीज इसमें बताने वाला था मैं कि लीस्ट नंबर ऑफ पीवाईक्यूज इसी बुक में आपको अवेलेबल मिलेंगे। 200, 300, 400 इस टाइप के ही क्वेश्चंस हैं इसमें, उससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है पर चैप्टर में, और छोटी सी बुक होती है एकदम, ज्यादा मोटी भी नहीं होती, और लेंथ और विड्थ भी इसका छोटा ही होता है, छोटी सी बुक होती है। और क्वेश्चंस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस की संख्या भी क्वांटिटी भी अगर बोलूं तो कम ही होती है इसमें। और बट एक चीज इसमें जो मैं बताना चाहता था वो क्या है, मिक्सर है, कंप्लीट मिक्सर ऑफ क्वेश्चंस है इसमें। आपको वन लाइनर से लेकर के जो ईएससी में पूछे गए एडवांस क्वेश्चंस भी है ना, वो भी इसमें मेंशन्ड है। तो ये चीज ना बहुत आपको अच्छा कर देता है किनके लिए, जो एक्सपीरियंस, इसलिए मैंने लिखा हुआ है जो गुड फॉर एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स, जो भी एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बुक बन के आ जाती है, क्योंकि उनको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस तो कम है लेकिन वैरायटीज बहुत ज्यादा है, हर क्वेश्चन एक डिफरेंट वैरायटी का है इसमें। तो जो एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट हो जाता है उनको क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन उनको लगाने का जब टाइम आ जाता है, जब थोड़े एडवांस्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं वो, तो वहां पे क्या होता है उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाने रहते हैं। तो अ, ये बुक जो है उससे उस कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल करता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब क्या बोलते हैं, सारे ईएससी के क्वेश्चंस हो गए, एडवांस्ड लेवल के एसएससी मेंस के क्वेश्चन हो गए, या वन लाइनर क्वेश्चन हो गए एसएससी के, गेट के, सब चीज इसमें मेंशन रहता है। और कब कब आया हुआ है, कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है, वो सारे क्वेश्चन भी इसमें मेंशन होता है, जो मैं आपको नीचे अभी बताने वाला हूँ इसके पीडीएफ के थ्रू। ये बिगनर्स के लिए अच्छा नहीं होता, डेफिनेटली बिगनर्स के लिए इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें कोई भी सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होता। सॉल्यूशंस का दिक्कत होता है, मतलब बिगिनर्स को, कि उनको समझ नहीं आता, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन के लिए, हालांकि सॉल्यूशन अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया कि पीडीएफ के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो सॉल्यूशन, बट वही है कि क्या बोलते हैं, उनको थोड़ा हैसल फ्री नहीं लगता ये चीज़। और ये भी चीज़ है, और थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन भी, जैसे ईएससी वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन भी इसमें डले हुए हैं, तो वो उनको बहुत टफ जाते हैं, बहुत टफ रहता है उनको मतलब अटेम्प्ट करने में वो चीज़। तो इसलिए ये बिगिनर्स के लिए तो नहीं मैं बोलूंगा, बट एक्सपीरियंस सेक्शन में जब आप पहुंच जाओगे तो आप ये चीज आपको डेफिनेटली परचेज करना ही चाहिए, ये मैं बोलता हूँ। इसका देख लो, ये एक एग्जांपल है पीडीएफ का। तो इसमें क्या रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस रहते हैं, उसके बाद बस यहाँ पे साइड में दे दिया रहता है कि जैसे कि ईएससी 1993 में पूछा गया है, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस मेंशन्ड है कि कौन कौन से ईयर्स में पूछे गए हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो जैसे कि मैं बताया ना, 200 300 क्वेश्चंस के तब आप पहुंचोगे तब आपको ईएससी के क्वेश्चन, एसएससी मेंस के क्वेश्चन, इस टाइप के, मतलब थोड़े एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने लगते हैं। और स्टार्टिंग के साइड में जहाँ पे 1 से 100 तक के, 1 से 50 तक के आप क्वेश्चन देखोगे, तो वन लाइनर या बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो आपको एसएससी के प्रीलिम्स वगैरह में पूछते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे रहता है। ठीक है, और अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसके लास्ट में पेजेस, जब आप पूरा लास्ट जाओगे बुक के लास्ट में, इसका बस आपका रहता है क्या बोलते हैं आंसर्स। जैसे कि इस क्वेश्चन का अगर देख लो, लेट सपोज ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का 2017 नंबर का क्वेश्चन, वो आपको लास्ट में पूरा पेज स्क्रॉल करके जब आप जाओगे लास्ट में तो वहां मिल जाएंगे। और अगर सोल्यूशंस की बात करूं तो चुनिंदे 10-15% ऐसे जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके छोटे छोटे सोल्यूशंस इसने इसमें दिया हुआ है, वही बुक के लास्ट में ही दिया हुआ है वो भी, बट पूरे सोल्यूशन इसको इसमें अवेलेबल नहीं मिलता। उसके लिए आपको अदर सोर्सेज को ही देखना पड़ेगा, जब बहुत सारी चीजें जहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन, जैसे कि मेरे टेलीग्राम में ही मैं बोल रहा हूँ, वहां पे आपको मिल जाएगा, मैंने दिया हुआ है वो चीज। ठीक है, ये बेसिकली हो गया आपका गुप्ता एंड गुप्ता, जो कि बेहतरीन बुक है। अगर आप एडवांस स्टेज में जब पहुंच जाओगे तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बुक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एई जेई के एग्जाम के लिए, या फिर एसएससी जेई ही अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो उसमें भी सीबीटी 2 में इस बार क्या हुआ था, जैसे कि सीबीटी 2 2026 का अगर मैं बात करूं एसएससी का ही, तो थोड़े न्यूमेरिकल्स की जैसे संख्या ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू बुक्स लगा के रख गए थे एसएससी और ये सब के, उनको दिक्कत आ गया होगा, बट जो गुप्ता एंड गुप्ता या इस टाइप के बुक्स को सॉल्व करके गए थे उनको दिक्कत कम आई। उसका रीजन यही है क्योंकि इसमें एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, मतलब एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी मेंशन्ड है। तो जो इसका प्रैक्टिस किया होगा उसको उसमें दिक्कत नहीं आई होगी एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। तो ये बुक आपको कंपाइल करना ही पड़ेगा जब जब भी आप सीबीटी 2 का तैयारी करोगे लेटर स्टेजेस में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को आपको बताना था, ये चीज आप देख लो, नो सिंगल बुक इज इनफ फॉर एसएससी जेई। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, इनमें से कोई भी बुक सिंगल हैंडेडली अगर बोलोगे तो इनफ नहीं होगी, या बहुत ज्यादा आप मतलब बेस्ट वे से अगर तैयारी नहीं कर पाओगे,
अगर मैं बोलूँ तो इसके लिए आपको एक सिंपल सोल्यूशन है कि यू हैव टू कंबाइन 2 बुक्स। 2 बुक्स को आपको जब कंबाइन करोगे तो वो बेस्ट प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लेके गए, ये एक बेस्ट एग्जांपल है और बेस्ट कॉम्बो है अभी आप के प्रिपरेशन के लिए। अगर पीवाईक्यू सेक्शन आप देख रहे हो ना और पीवाईक्यू बुक्स के लिए आप कंसीडर कर रहे हो, तो सबसे पहले देखो ये आईएएस मास्टर का बुक और उसको आपको कंबाइन करना है गुप्ता एंड गुप्ता के पीवाईक्यू बुक के साथ। जब आप इसको कंबाइन करोगे तो क्या होगा, जैसे कि आपका आईएएस मास्टर आप में जितने भी पीवाईक्यू सेक्शन है उसमें आप मास्टरी कर सकते हो इससे। और जितने फिर उसके बाद जब आप एडवांस स्टेज में आओगे तो जब आपको स्पीड बूस्ट करना रहेगा एग्जाम के टाइम में, डेफिनेटली आपको स्पीड एनहेंस करना रहता है अपना, तो वो बूस्ट करने के लिए, स्पीड आपको बूस्ट करने के लिए ये जो गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है ये बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें बेसिक्स में से लेकर के एडवांस तक आप जब जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपको बेसिक क्वेश्चन में कितने टाइम देने हैं, एडवांस क्वेश्चन में कितने टाइम देने हैं, मॉडरेट क्वेश्चन में कितने टाइम आपको इन्वेस्ट करना है और कितना टाइम आप एक्स्ट्रा ले जा रहे हो जिसको आपको वापस से मतलब ऑन टाइम लेके आना है। तो वो सारी चीजें आप इसमें डेवलप करोगे, ये एडवांस स्टडी में आ जाएगा। तो ये इस स्टेज तक पहुंचने के लिए पहले आपको कन्वेंशनल जो ये आपका आईएएस मास्टर है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। बट अगर आपको इसके अलावा अगर मैं मेरे से कॉम्बो पूछोगे तो आप यूथ कंपटीशन का जो है उसको गुप्ता एंड गुप्ता के साथ कंबाइन कर सकते हो, या कि उसमें जो मेड इजी का था उसको आप कंबाइन कर सकते हो गुप्ता एंड गुप्ता के साथ। बस जब गुप्ता एंड गुप्ता के साथ आप कंबाइन करोगे तो बेस्ट आउटपुट आपका निकल के आएगा और बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, यहीं तक था आज का वीडियो। ये मैंने सारा कंपैरिजन भी आपने आपने जो पूछा हुआ था पीवाईक्यू के लिए वो रख दिया यहाँ पे सामने में। और जितने भी कंटेंट्स के लिए आप ढूंढ रहे थे, जैसे कि आपका गुप्ता एंड गुप्ता का सोल्यूशन हो गया या अदर किसी चीज़ के पीडीएफ वगैरह हो गए जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड नोटिफिकेशन हो गया, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और बुक्स के भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगा। हालांकि ये देख लेना, गुप्ता एंड गुप्ता का जो बुक है वो ये वाला ही लेटेस्ट एडिशन है। इसमें बहुत सारे थर्ड फोर्थ एडिशन भी अभी मार्केट में अवेलेबल हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट में, तो वो आपको नहीं परचेस करना है, ये वाला एडिशन ही करना है। इसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरा मत कर लेना, थर्ड या फोर्थ एडिशन बिल्कुल मत करना, वो अपडेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये वाला ही लेना है आपको। और यही तक था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पे नया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरीके के नए वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।